गुरु This का है, conference will now be recorded. बिकॉज ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट ठाकुर जी बताया था। देखिए महामूर्ख का संतान कैसे था ठाकुर जी। ठाकुर कृष्णप्रसाद भट्टाचार्य बोला था, जो सीवी रमन का एसोसिएट था, बोला एटम का तोड़ सकता है। उस टाइम एटम वाज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कृष्णप्रसाद भट्टाचार्य उस टाइम कैलकाटा यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट था, उन्हें तो स्वीकार करने के लिए नहीं है। फिर जब नागासाकी हिरोशिमा का बम ब्लास्ट हुआ, ठाकुर जी बोला क्या कृष्ण था, मैं बताया था ना एटम का भी तोड़ सकता है। तो उसके बाद एटम का अंदर जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो कुछ है आविष्कार होने के बाद शिष्य लोग सब पका ले, ठाकुर जी और क्या बताइए ना। ठाकुर जी लिख ले अल्ट्रॉन, वाइब्रॉन, जेनिट्रॉन व्हिच आर स्टिल टू बी डिस्कवर। ठाकुर एडवांस बता के किया। एंड ठाकुर जी से डेथ इज ए क्यूरेबल डिजीज। अब सुनने से आप लोग अवाक हो जाएंगे, हो सकता क्या है। ठाकुर जी हमको इंस्ट्रक्शन दिया एक वाइब्रोमीटर मशीन लगाने के लिए, जिसको साथ जैसे जो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम डिजीज को डिफरेंट टाइप डिजीज क्योर कर सकता, इवन सम केसेस डेथ से भी बचा सकता है। ऐसा केस भी बहुत हुआ था। वो हाथ पकड़ के नाम करने से आदमी को जीवन वापस आया था। एंड ये जो डेथ इज ए क्यूरेबल डिजीज जो बोल रहे हैं आज, देखिए सैम पार्नियाक जो बड़ा बड़ा अमेरिका का जो डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, दे आर ट्राइंग इट, दे आर गेटिंग। फर्स्ट क्या करते हैं, आफ्टर हार्ट अटैक का डेथ होने के बाद सिर को चिल करा देते, जो कुछ एंजियोग्राम जो कुछ करने के बाद अगेन ही स्टार्टिंग टू रिस्टार्ट द हार्ट। ही इज गेटिंग 30% सक्सेस हो रहे हैं। आप गूगल में देख सकता है लाइफ आफ्टर डेथ बोल के। ठाकुर जी एक विज्ञान विभूति बताया, एक चीज अनु बोल के एक पाटिल का टर्म मिला, उसको जो बारे में जो कुछ लिखा, आज गॉड पार्टिकल बोल के कोई साइंटिस्ट, इसको गोल्ड पद्मश्री सॉरी अवार्ड मिला, नोबेल अवार्ड मिला। जो हमारा आलोचना प्रसंग में आलोचना पत्रिका जो आता, हमारा श्रद्धेय त्रिपाठी था इनकम टैक्स कमिश्नर जो था, उन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया दैट चीज ओन नथिंग बट दिस गॉड पार्टिकल। सो दिस वाज आवर ठाकुर, द ग्रेटेस्ट सन ऑफ होली सन ऑफ आवर परम पिता, हु नोज एवरीथिंग। साहित्य से लेके विज्ञान से लेके सब कुछ उनको मालूम है। मे भी उनको विज्ञान, हम लोगों का जो विज्ञान है मे बी 5000 years back, and he is so advanced in Vigyan that he told. That is something I told about our Thakur. Now today topic I will tell the health and hygiene के बारे में थोड़ा। ठाकुर जी हेल्थ अच्छा रखने के लिए क्या बताया एंड उसको साइंटिफिक रीजन क्यों है, वो जो ठाकुर जी बताया वो बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। সুদীর্ঘ লাভে ঠাকুর বাতায়া শ্রীবিগ্রহের মন্দির ভেবে যত্ন করিস শরীরটাকে, সহনপটু সুস্থ রাখিস, विधि माफिक चालास ताके। ठाकुर जी ये वाणी हमको दिया, जो शरीर को विग्रह का मंदिर जैसा हम नीट एंड क्लीन रखते, मंदिर को जैसा हम खाना चढ़ाते, भोग चढ़ाते, हमारा शरीर को विग्रह का मंदिर भापे उसको अपना जत्न करना, उसको सहनपटुता बढ़ाना और सुस्त रखना। क्यों शरीर सुस्त है तो आप बहुत कुछ काम कर सकता है, शरीर नहीं है तो कुछ काम नहीं है, धर्म कर्म कुछ नहीं होगा, ऑफिस का काम नहीं होगा। इसीलिए शरीर को सहनपटुता रखना, गर्मी में टलना नहीं, ठंडा में टलना नहीं है, चलो शरीर सहनपटुता बनाना और सुस्त रख। विधि का जो नियम है, नियम में भी चलाने के लिए ठाकुर जी आदेश दिया। तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग, तीनों चीज होता है। से फिजिकली हेल्थ नॉट हेल्दी, फिजिकल साथ मेंटल हेल्थ भी अच्छा होना एंड स्पिरिचुअली हेल्थ भी रहना। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन जब होता है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, देन बोल सकता है उन्हें एक हेल्दी पर्सन है। अदरवाइज जब हेल्दी आदमी वो एक मैग्नेटिक वेव भेजते, इसको बोलते हैं ह्यूमन बायो एनर्जी, इसको ऑरा बोलते हैं। जिसको तीनों चीज वेल अच्छा है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, दिस ऑरा विल बी मोर लेंथियर और मोर ब्राइटर। किसी को एक कम हो गया, इधर फिजिकल और मेंटल स्पिरिचुअल कुछ कम हो जाता तो ऑरा का ब्राइटनेस कम हो जाता और लेंथ कम हो जाता है। ताकि वही जो डिफरेंस होता है वही अगर सीक्वेंस के साथ से हम ओरिजिनली दिया तो ही कैन कम आउट विद दैट प्रॉब्लम। Now, actually, hygiene word is derived from the word Hygieia, is the goddess of health. So, two types is preservation of health करना and prevention of disease. ये दो सारी से कर सकते हैं। एंड सदाचार भी वही तीन अंग में, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। ये सुस्त रहने का आचरण जो करने से मैं सुस्त रहता हूँ उसको सदाचार बोलती है। एंड ठाकुर देखते 3 टाइप्स कारण जो होता है, जो आदमी क्यों सफारी होता है, इसमें 3 कारण है।
एक होता है इनबॉर्न और हेरिडिटरी प्रॉब्लम लेके कोई जन्म लिया तो जो जन्मगत जो जन्म लिया कुछ रोग लेके उस टाइम में सफर हो सकता। नंबर 2 अटैक फ्रॉम एक्सटर्नल एपिडेमिक, जैसे डिफरेंट टाइप एपिडेमिक आ जाता है डिफरेंट टाइम में, उस टाइम कोई कोल्ड होता है, कोई डायरिया होता है, कोई पॉक्स होता है, आजकल जो डिफरेंट जो हो रहा है उसमें भी कोई आदमी सफर हो सकते हैं। थर्ड इज अनहेल्दी लाइफस्टाइल व्हिच इज डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू आर, आप कैसे आपको जीवन को बिता रहे हैं, आप उसको हेल्दी और अनहेल्दी, तो वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल से आदमी सफर हो सकता है। 3 तो एक 3 को एक्सप्लेन करूंगा। इनबॉर्न हेरिडिटी प्रॉब्लम, द आइडियल सेंट्रिक कॉन्जुगल लाइफ गिव बर्थ टू द हेल्दी प्रोजनी, जहां प्रोजनी जो जिसको आइडियल सेंट्रिक लाइफ में है तो वो सुस्त वंशधर आ सकता है। स्वामी विवेकानंद टोल्ड दे you are born with bad health, now by taking complete medicines from a pharmacy are you going to cure? तुम जन्म लिया है ऐसा रोग लेके, अभी पूरा मेडिकल शॉप खिलाने से भी आपको क्या क्यों अच्छा हो सकता है? तो ट्रीटमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न विथ हेरिडिटरी प्रॉब्लम बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द मेडिकल साइंटिस्ट। अभी डॉक्टर हैंड्स अप कर, सॉरी भाई मुझसे नहीं होगा। हेरिडिटी বা जेनेटिक प्रॉब्लम आजकल अमेरिका में बहुत चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, बट दे आर स्टिल बहुत बैकवर्ड एंड बहुत एक्सपेंसिव। जो हमारा माफिक इंडिया में बहुत कम आदमी को उसको क्षमता है वो ट्रीटमेंट कराने के लिए। इसीलिए ठाकुर जी निषिद्ध विवाह का कुछ आदेश दिया। निषिद्ध विवाह कैसे है? एक मैरिज विद इन नियर रिलेटिव्स, हमारा जो निकटतम आत्मीयों का साथ और सेम क्लैन स्वगोत्र में शादी नहीं करना। डिलीटेरियस कैरियर जीन, जो परिवार में ये सब विषाक्त जीवाणु जीन में है, विषाक्त रोग है, उससे शादी नहीं कराना। नंबर 3 इज हाइपोगमस। सो दिस विल नॉट गो डिटेल्स एट द सेपरेट डिफरेंट चैप्टर्स आर देयर कॉल्ड यूजेनिक्स साइंस, वो डिफरेंट है। सो जस्ट आई टेल मैरिज विद नियर और relative or same clan, that is called hypogamous marriage, and it is marriage like between like a sisters and brothers, भाई बहन का मापिक समसानित तो ब्लड में हो गया जाने से a child will be inferior quality in muscle power। समसानित तो रक्त जहां आ जाता है उसको मसल पावर अच्छा नहीं रहता, वो कर्मठ नहीं बन सकता है, वो लाइक ए वेरी वीक टाइप उसको होता है। फिजिकली हैंडीकैप होने का चांस मोस्टली है, यू कैन से 100% कुछ ना कुछ फिजिकल हैंडीकैप होगा, आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। एक्सटर्नली हम देख पाते, बट इंटरनली देखा जाएगा। हमारे साउथ में जो नियर रिलेटिव में शादी होता, बिकॉज दे डोंट वांट टू प्रॉपर्टी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अदर्स, तो उसमें क्या होता देखा जाएगा, जो मैक्सिमम इंटरनली दिल से बोल के हार्ट का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम के जन्म ले रहे हैं मोस्टली। एंड थर्ड इज द चाइल्ड में बी स्ट्रॉन्ग इन ब्रेन पावर। ठाकुर काफी जगह बताया उन्होंने बहुत इंटेलिजेंट बन सकता, बट उसको लाइफ स्पैन विल कम डाउन, उसको जो जीवनी जो आयु कम होगा ही होगा ही होगा। और दे में सफर फ्रॉम डिजीज लाइक डायबिटिक्स, हेमोफिलिया, मायोपैथी। इसीलिए स्वगोत्र और नियर रिलेटिव में शादी से दूर रहने के लिए ठाकुर जी बताया, वी कैन अदर विल सफर सच डिजीजेस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीटमेंट एंड मे नॉट बी पॉसिबल। ये ठाकुर जी को आदेश है। Then hypogamy prothelial marriage, the child will be inferior quality and the character of the child be either unbalanced, vacillating, destructive, unfaithful, ill-tempered and unhealthy. So these are the character बन जाता है। ठाकुर विश्वास तो होगा ही होगा, जिस तरह उसको बनेगा वो उसको नहीं मिलेगा, पिता का अच्छा नहीं मिलेगा, माँ का अच्छा चीज, वो एक किंबुत की माँ का एक बनता है। इसीलिए उसको बाध्य जाति बोलते हैं, जो प्रतिलोक मैरिज से जो संतान आता है वो आज ये भी शांत है, थोड़ा देर में अभी फ्यूरियस बन जाता है, डिस्ट्रैक्टेड टाइप, उसको ध्वंस करने का भी और फिर चुप हो जाता, फिर कभी भी उनको चढ़ जाता है उसका दिमाग और कोई डिस्ट्रैक्ट टाइप हो जाता है, वो अनहेल्दी तो होगा ही, एंड ही मे सफर इनक्यूरेबल डिजीज, ये आ सकता है। लेकिन इल टेम्पर अनहेल्दी तो होगा ही, थोड़ा में गुस्सा हो जाना, थोड़ा में किसी डिस्ट्रक्शन करना, ये तो होगा ही। इसलिए ठाकुर जी कॉशस द वुड बी द पेरेंट जो शादी करने के लिए जा रहे हैं, हमारा यंग कमिंग जनरेशन, ठाकुर बहुत अगेन एंड अगेन बोला हाइपोगमस मैरिज से दूर रहो, प्रतिलोक मैरिज से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा जीवन विषाक्तमय हो जाएगा।
Now let us come to the pure and proper diet builds the base of dharma. So how to dharma करने के लिए आया तो then you have to ठाकुर जी बोले if you prosper in sadhana first give the नजर दो तुम क्या खाना खा रहे हैं, that is our lifestyle कैसे है, कौन सा खाना खा रहे हैं, प्योर खाना खाने से धर्म को जो डेवलप होता है वो ठाकुर जी का निर्देश है। यहाँ कुछ फोटो दिखाया जिसमें आइंस्टाइन से लेके हमारा अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी, कपिल देव से कुंबले, so many photographs are there. So they even ठाकुर अनुकूल चंद्र जी भी हमारा गुरु जी भी है। ये सब के अंदर एक कॉमन फैक्टर है। कैन यू से व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? तो ऑल आर वेजिटेरियन। देखिए हमारा धारणा है जो हमारा बांग्ला में बेसिस करे, उड़ीसा में भी होगा, जो मछली नहीं खाने से वो इंटेलिजेंट नहीं बन पाएगा। आप बोलिए ये हमारा आइंस्टाइन व न्यूटन, अब्दुल कलाम ये कौन स्टेज का, ये लोग प्योर वेजिटेरियन था। और कोई बोलता शक्ति नहीं है, कुंबले व हमारा कपिल देव एक शक्ति कम था, वो रॉन्ग आइडिया। ठाकुर जी इसको वेजिटेरियन फूड इसीलिए बोला। नाउ ठाकुर जी बानी दिया मछली मांस ना खाना और प्याज लहसुन मादक दो छोड़। तो ये बारी आप लोग पढ़ा होगा ठाकुर जी क्यों मना किया ये मछली गोश्त नहीं खाने से, मना क्यों किया? ठाकुर जी की निर्देश है। ठाकुर जी बोल रहे हैं ऊपर चलाएगा नहीं, देखा इसको अंदर नहीं आएगा, देखेगा। तो ठाकुर जी आमिष वर्ड हैज कम फ्रॉम द, आमिष मीन्स ओम जुक्त ईस, आमिष, आमिष खबर का मीनिंग बोला, आमिष वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड्स ओम, ओम मीन्स रोग व डिजीज। तो बाय कंज्यूमिंग आमिष बॉडी विल बी द कंटेनर ऑफ द डिजीज। शरीर जो है पूरा रोग का आधार बन जाएगा आमिष खाने से। क्यों क्यों बनते आमिष? बॉडी विल एक्सेप्ट ओनली द मैचिंग प्रोटीन्स। आप देखिए आपको खून का भी जरूरत हुआ तो एनी ब्लड बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट, बॉडी विल एक्सेप्ट ऑन द मैचिंग प्रोटीन। सिमिलरली कोई प्रोटीन होने से खाना नहीं होता है। ठाकुर जी काफी जगह बताया प्रोटीन होने से हमारा खाना नहीं होता अनलेस इट इज मैचिंग प्रोटीन। इवन उनका जंतु जानवर का भी मालूम है, उनको मैचिंग प्रोटीन वो खाना नहीं है तो नहीं खाते। अब लायन टाइगर को कोई नेकड़े व कुत्ता को गोश्त दीजिए वो नहीं खाएगा। हम लोग उसको वेरीफाई किया जू में जाके, जो वो तो गोश्त है, कोई कुत्ता नेकड़े का गोश्त हम बाघ और टाइगर का देने से भी नहीं खाएगा। उनको भी मालूम है कौन सा मैचिंग प्रोटीन है। ओनली दोज एनिमल्स आर ग्रास ईटर, उसको गोश्त खाते, बाकी जो नॉन वेज ईटर को एनिमल का वो नहीं खाएगा। इसमें क्या होता है जो अनवांटेड एक्सेस, जो अनवांटेड प्रोटीन से है वो टॉक्सिन बन जाता। हम खाना खा सकता, कोई भी प्याज लहसुन से खाना पका दिया तो हमारा भाभी आदमी मोस्टली आदमी हमारा खा लेते, बट वो जो अनवांटेड जो मैच नहीं हो रहा है वो टॉक्सिन बन जाता। एंड ओनली सेल डिविजन जल्दी करके बॉडी को फुला देते हैं, बॉडी को, और प्रोटीन से कुछ काम नहीं होता। और जल्दी सेल डिविजन जॉब हो जाता है वो उसको जल्दी मृत्यु भी आ जाता है, लाइफ स्पैन कम हो जाता है। जितना तो बोल रहे अर्ली टू ग्रोथ अर्ली टू डेथ होता। जो झाड़ देखिए बहुत जल्दी बढ़ रहा है उनको भी जल्दी उसको टूट भी जाता है। शरीर को भी ऐसा जल्दी ये टॉक्सिन देके हम जल्दी जल्दी इसको मृत्यु के रास्ते में ला सकते हैं। तो ये जो सेल डिवीजन होने से क्या होता है ठाकुर जी का एक्सप्लेन करूंगा। तो सेल डिवीजन में सिंपली एक्सप्लेन बोला कि कितना हमारा टॉक्सिन जमा हो रहा है। ठाकुर जी बोले जो नॉनवेज जो खाना खाते उनको बोलिए घास को प्रसव करने के लिए थोड़ा दिन, देखा जाएगा वो घास मर जाएगा, येलो कलर हो जाएगा, मर जाएगा। जो वेजिटेरियन खाना खा रहा है वो घास को प्रसव किया तो घास ग्रोथ हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, घास को डेवलप हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ठाकुर बोले इससे सहजतम परीक्षा तुम्हारा शरीर में कितना पॉइजन तैयार हो रहा है आमिष खाने से, इससे सहजतम परीक्षा और क्या चाहिए। लेबोरेटरी जाने की जरूरी नहीं है। मेरा एक साथ एक बार मुलाकात हुआ था धुबरी का डॉक्टर मजुमदार से। मजुमदार दादा बताया उन्होंने ठाकुर दीक्षा नहीं लिया था, बोला ठाकुर जो यही है मैं पहले टेस्ट करूंगा। उन्होंने खुद ही ये टेस्ट किया, देखा सत्य हो रहा है। तो देन ही हैज एक्सेप्टेड ठाकुर इज गुरु एंड नाउ ही इज द ऋतिक ऑफ द धुबरी ऑफ असम। मैं उसको मिला था एंड
ओनियन खाना माना क्यों किया? ठाकुर बोले ओनियन किल्स द रेड सेल ऑफ ब्लड बाय कंज्यूम एक्सेस ओनियन फॉर 7 days द हीमोग्लोबिन विल कम डाउन। आप लोग टेस्ट कर सकता है, पहले हीमोग्लोबिन टेस्ट कर लीजिए, उसको बाद 7 दिन थोड़ा ज्यादा ओनियन खिला के उसको हीमोग्लोबिन टेस्ट कीजिए और उसको हीमोग्लोबिन कम हो जाए। रेड सेल मार देते, ओनियन का जो एल्यूमिन जो है रेड सेल को मार देती। एंड हियर इज वन कॉल्ड टेलोमर, ये जो हमारा है टेलोमर बोल के जो क्रोमोसोम में है, दिस क्रोमोसोम प्रोटेक्ट करते हैं नेबरिंग क्रोमोसोम, सब जल्दी जल्दी होता है प्रोटेक्ट करता है। टेलोमर इज एन एंजाइम मेड ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए सबयूनिट दैट रिपेयर्स एंड लेंथेन्स टेलोमर्स। तो शॉर्टर टेलोमर्स होने से ब्रॉड रेंज ऑफ डिफरेंट डिजीज आता है, इंक्लूडिंग different forms of cancer, cardiovascular diseases, stroke, diabetes, vascular dementia, obesity and osteoporosis। ये टेलोमर शॉर्ट होने से। तो यूसी सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी एक ये किया था, रिसर्च किया था, जिसमें जो देख रहे टेलोमर कैसे छोटा हो रहा है। पहले सेल डिवीजन एक जब था टेलोमर बड़ा था, धीरे जितना सेल डिवीजन जल्दी हो जाता तो टेलोमर शॉर्ट हो जा रहे हैं। एंड टेलोमर्स पीपल विथ शॉर्टर जो टेलोमर छोटा हो जाता है आर मोर ससेप्टेबल टू डिजीज एंड हैव ए शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू दोज हु विद लॉन्गर टेलोमर्स। जिसका क्रोमोसोम में टेलोमर बड़ा है उसको लाइफ स्पैन बड़ा होता है, और जो जितना छोटा हो जाएगा उतना ससेप्टेबल डिजीज हो जाता है, जल्दी हो जाते हैं। तो उनको पायलट में एक एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रुप ऑफ पीपल के उसको ब्रीदिंग को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट, वो लोग एक्सपेरिमेंट कराया था। तो उसके साथ उसको ब्रीदिंग कंट्रोल जैसा प्राणायाम कराया था, मेडिटेशन कराया, उसको स्ट्रेस रिडक्शन जेंटल योगा कराया और मॉडरेट एक्सरसाइज 30 मिनट्स को वॉकिंग करने दिया, और प्लांट बेस्ड डाइट जिसको फ्रूट्स था, वेजिटेबल्स एंड अनरिफाइंड ग्रेन्स एंड लो इन फैट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स दिया। देने के बाद देखा एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टेलोमर लेंथ ऑफ अप टू 10%। ये टेलोमर 10% इंक्रीज हो गया था। प्रैक्टिकल दे देगा जो टेलोमर पारा नहीं तो कम हो गया था। इसके लिए ठाकुर जी हमारा जल्दी सेल डिवीजन करने के लिए मना किया। इवन जल्दी सेल डिवीजन कैसे भी कीजिए वो लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। नाउ द मोस्ट ऑफ द who has predicted nearly 160 types of diseases people are suffering, like disease like heart attack, different types of cancer, hypertension, gallstone, कितना नाम लेगा 160 को। हमारा लग रहा है जो almost all diseases are related to this non-veg food। and even today देखा जाएगा 4 साल का छोटा बच्चा को भी वो हार्ट अटैक हो जा रहा है। हमारा मॉडर्न पिता माता यंग जनरेशन सोचते हैं चलो बच्चे को ज्यादा खिला दिया तो उनको जल्दी स्वास्थ्य बनेगा। इवन हार्ट अटैक रुकने के लिए वेजिटेरियन फूड कैन अवॉइड 90 to 97 हार्ट अटैक रुक सकता है। तो वेजिटेरियन एंड आमिष का एक बात मैं बोलना भूल गया, जिसमें आता है जो ओनली मांसाहारी आमिष नहीं होता, इवन भी सब्जी भी ऐसा मसला तेल से ज्यादा बनाया तो वो भी आमिष हो जाता है कि वो खाने से रोग होगा ही होगा। इसीलिए तेल मसला जितना कम होता है सात्विक फूड जैसा बोलते वो खाना चाहिए। Now effects of animal diet on mind, मन के ऊपर क्या होता है? The animal diet generates toxin in the body and it is आदमी को नर्वस से इरिटेट करते and make it unbalanced. It reduces human capacity of tolerance and more on fell victim to ego and anger and violence। देखा जाएगा हमारा भारतवर्ष में भी जो एरिया, हमारा बंगाल में तो है ही, वो लोग को थोड़ा जल्दी से गुस्सा आ जाता, वायलेंट होता और ईगो तो बहुत रहता है। तो ये प्रैक्टिकली जो एरिया में मछली को ज्यादा चलते वो लोग ज्यादा वायलेंट टाइप होता है। हेलो दादा सुनने में आ रहे हैं? ठाकुर जी माने दिया सेंस ऑफ सेल्फ इन क्रिएशन, सेंस ऑफ सेल्फ इन क्रिएशन। ये ठाकुर जी को कभी बताया मैं कभी भी परोपकार नहीं किया, परोपकार मैं कभी नहीं किया। ठाकुर जी आप इतना कर रहे हैं, इतना सब दान देन, इतना सब देख रहे हैं, भाल कर रहे, फिर परोपकार नहीं कर रहे। जब हम तो कुछ तो पौड़ तो नहीं मिला तो परोपकार कहाँ से मैं करूंगा?
ठाकुर सबको अपना समझता था, इसीलिए ठाकुर जी सर्वभूत में आत्मबोध, ये सर्वभूत में मैं हूँ, ये जो सेंस है, इससे उसका तो प्रेम हो सकता है। हमारा वो नहीं है, तो इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं आई फील ईच एनिमल इज एन अनडेवलप्ड ह्यूमन बीइंग्स। कोई भी जंतु एक मनुष्य का एक अनडेवलप्ड रूप है। हम स्कैर्ड, कोई आदमी को मैं मर्डर किया तो हम स्कैर्ड हो जाते हैं, बट फॉर किलिंग एन एनिमल वी आर नॉट दैट मच रिएक्टिंग। If our sensitivity is so badly stained with vision, it tends to become heartless and unsympathetic. Then, in the interest of our complexes, if need to be, we will not hesitate to assault on human beings too. जब हम एनिमल को करो सहानुभूति नहीं देख पाऊंगा, तो हम एक आदमी को भी उसको असल्ट करने के कोई आगे नहीं आऊंगा, पीछे नहीं होऊंगा। सो आई से नॉट टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। इट इज प्रेम बढ़ाने के लिए जो एनिमल को मार के मैं खाना खाऊंगा, उसमें कैरेक्टर कैसा हो जाता है, ठाकुर जी यहाँ बताया। नाउ जो हम बताते हैं इफेक्ट्स ऑफ ओनियन गार्लिक का, यहाँ सेंस डॉक्टर बेक साइंटिस्ट वो लोग रिसर्च किया था, देखा सल्फोनिल आयन जो प्रेजेंट रहता वो हमारा ब्रेन का मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके हमारा जो ब्रेन का जो बैरियर जो न्यूरॉन को डैमेज कर देते। पहले तो रेड सेल मार देती, फिर इसको सल्फोनिल हाइड्रोक्सिल वो मेन मेम्ब्रेन का ब्रेन करके हमारा न्यूरॉन को भी अटैक कर देते। इसीलिए दे हैव एडवाइज्ड द पायलट्स नॉट टू टेक ओनियन गार्लिक बिफोर 72 आवर्स ऑफ फ्लाइंग। वो असर रहता 72 घंटे असर रहता, और उसको जो रिसीव पावर जो कम हो जाता है, इसलिए पायलट को एडवाइस देते जो ओनियन गार्लिक मत लो। इवन हमारे कुरान में भी सुना हदीस में है, मोहम्मद बताया जे जो ओनियन गार्लिक खा के मस्जिद में नहीं आना। आजकल तो इसीलिए उल्टा हो गया, बोल के ठाकुर जाना पड़ा, वो मानता नहीं। आजकल कोई भी मुस्लिम घर में देखिए प्याज लहसुन छोड़ के खाना पाता ही नहीं। एनी रिक्स ऑफ स्मोकिंग, ये तो पूरा इतना डिजीज आता है, तो टीवी में ऐड चल रहा है, ये चल रहा है, सब हो रहा है, फिर भी स्मोकिंग से एब्सेंट रहिए। तो वो मैं नहीं जाना डिटेल्स। नाउ अभी जो पोजीशन ऐसा हो गया, हम वेजिटेरियन खाऊंगा वो भी अच्छा वेजिटेरियन नहीं मिलेगा, पॉल्यूटेड वेजिटेरियन और अडल्टेड वेजिटेरियन, इवन सब कुछ। तो हम एक जो खाना खा रहे हैं, ये जो प्योर खाना नहीं मिलता, फिर भी हम तो बतास लेना ही पड़ेगा। हाउ कैन अवॉइड दिस पॉल्यूटेड एयर, वो भी नहीं कर सकता है। ये अंदर 20 हमारे अंदर जा रहा है, तो वी आर कंज्यूमिंग। इवन हमरा बचने के लिए तो यही सब्जी लेना पड़ेगा, यही बतास लेना पड़ेगा, एंड our body is going to full of different type of this of poison. So ठाकुर some tips, अच्छा हेल्थ के लिए ठाकुर जी कुछ टिप्स दिया, मैं वही देखा रहा हूँ। ये नाउ सी दिस ट्री, ठाकुर जी को हम लोग बांग्ला में थानकुनी बोलते, इंग्लिश में गोटूकोड़ा बोलते, ठाकुर जी मर्थ का अमृत बोलते, एलिक्सिर ऑफ अर्थ, थानकुनी पाता को बोलते। कैसे लेना है, जो प्राइमरी इंस्ट्रक्शन ड्यूटी दीक्षा में बुक्स में लिखा है, हर एक दिन सुबह 2-3 थानकुनी पाता विथ स्टेम का साथ लेके चिबा के खाना, उसके बाद लेने भी चलेगा जहां थानकुनी नहीं हो रहे। एक ग्लास पानी पीने से क्या होता है, टेक 1 glass of water, lot of toxin will come out from the body। जहां रेगुलर जो टॉक्सिन जा रहे हैं, हम लोग जो सात्विक खाना ले रहे हैं, वेजिटेरियन जो ले रहे हैं, लेकिन बातास तो कोई पॉइजन लेना ही पड़ेगा। ये तो खाना सब्जी लिया तो आज पेस्टिसाइड भरा है, एडल्टेटेड सब है, तो इसको बॉडी से निकालना पॉइजन को। पॉइजन को हम जितना निकाल दूंगा उतना ही हमारा शरीर सुंदर रहेगा। इफ एनीबॉडी टेक्स थानकुनी रेगुलरली, हिज स्पैन लाइफ स्पैन विल इंक्रीज। उनको तो दीर्घायु होगा। ये ठाकुर जी का बात है, रेगुलर थानकुनी पाता लेने से लाइफ स्पैन बढ़ेगा। यहाँ एक छोटा प्रयोग, हाउ अमेरिकन दे आर कल्टिवेटिंग द थानकुनी लीव्स। देखिए इसका, तो हमारे पूज्य परम पूज्य ने बाबाईदा हमको इंस्ट्रक्शन दिया कि घर घर में थानकुनी चाष करने के लिए।
सो आई थिंक हमारा भारतवर्ष में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लिया और अमेरिकन लोग मालूम हो गया हाउ इम्पोर्टेंट हाउ यूजफुल फॉर आवर बॉडी, इसलिए ठाकुर जी इंस्ट्रक्शन ये जो थानकुनी पता लेने के लिए एंड हमारा जो बाबाई दादा इंस्ट्रक्शन दिया हर एक घर में थानकुनी पता चाष करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी दिया, इतना यूजफुल होता अपना ये युग के लिए। भगवान कृष्ण ने तो तुलसी पता लेने के लिए बताया था, बट थानकुनी पता जो थानकुनी ये युग में जो पॉइजन ज्यादा, उस युग में पॉइजन डिफरेंट था, ये युग का पॉइजन और ज्यादा है, बतास में खाना में पॉइजन हमारे शरीर में जा रहा है, तो शरीर सुस्त रखने के लिए घर घर में जिसको सुविधा है थानकुनी पर चाष कीजिए, और जिसको सुविधा नहीं है तो थानकुनी टैबलेट आजकल प्रोडक्शन हो रहे हैं कृष्णनगर में, वहां से भी ला सकते हैं। एंड एक मिलिए ली चिंग येन, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मैन जो था, यू नो मोर देन 200 या 230 समथिंग यस उनका लाइफ स्पैन था। उनको जब जीवनी का एनालिसिस किया था, देखा जाए उन्होंने ही वाज अ वेजिटेरियन एंड रेगुलरली उन्होंने थानकुनी जिसको गोटू गोला बोलते वो लेता था। नाउ ठाकुर आवर इंस्ट्रक्शन दिया टू टेक सिसिम, जो काला तेल हर एक दिन लेने के लिए ठाकुर जी हमको इंस्ट्रक्शन दिया जे कैसे लेना है। जब राइस बन रहे वो राइस के साथ मिक्स करके खा सकता। काला तिल लेने के लिए सिसिम तिल, नॉट व्हाइट वाला, काला तिल के ऊपर ठाकुर जी का आदेश है। नेक्स्ट, मेक पेस्ट विद ग्रीन चिली एंड मस्टर्ड ऑयल, ये हमारा घर में हमेशा बन रहा है। वो थोड़ा देर तक पानी में डुबा के रखना, थोड़ा गर्म पानी, उसमें जो ब्लैक जो काला वॉश कर लेना, उसके बाद मिक्सी होगा तो, नहीं तो जिसको हमारा सिल नोड़ा बोलते हैं, उसके साथ एक कांचा मिर्ची से पेस्ट कर लीजिए एंड थोड़ा मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सॉल्ट दिया तो उसमें देखा जाएगा बहुत राइस आप खा ले रहे हैं। एंड इट इज रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। एनी फॉर्म में आपको सिसिम तिल लेने के लिए ठाकुर जी आदेश है, और नहीं तो हम कारी का साथ मिक्स करके खा सकते हैं। काफी कारी में भी हम लोग तिल, कोई हमारा खसखस जो पोस्त तो बोलते खाते हैं, पोस्त से बेटर है, उसके साथ यही तिल पेस्ट दीजिए। ये चीपर भी होता है, पोस्त तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, इसीलिए हम लोग पोस्त के साथ तिल भी मिक्स करके पेस्ट कर लेते। और घर में लड्डू बना के रखिए, बड़ा एक्स्ट्रा टू कीप द हेल्दी बॉडी। कभी भी नहीं हुआ तो घर में बना के रखिए, सबको हेल्थ अच्छा रहेगा। क्यों ये सिसिम तिल जो है a good source of hair nourishing vitamins and minerals such as copper, manganese, calcium, magnesium, क्या नहीं है, प्रोडक्ट है जिंक, फास्फोरस, विटामिन B1, एमिनो एसिड, सेलेनियम, मेलानिन एंड डाइटरी फाइबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इतना मिनरल्स कोई सीड्स में नहीं है। इसीलिए ठाकुर जी हमको आदेश दिया है रेगुलर तिल लेना है। प्लस दिस टीनी सीड्स आल्सो कंटेन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, सेसामिन, सेसामोलिन एंड सेसामॉल, तो इतना फायदेमंद चीज है। जैसे ठाकुर जी रेगुलर कोई फॉर्म में ये तिल खाने के लिए बताया। नाउ सम हाइजीन मेथड में आप ग्लास में कैसे पानी पिएगा, एक मुंह लगा के पानी पी रहा है, वहां क्रॉस है और ऊंचा करके पानी पी रहे हैं, तो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, मुंह में लगा के पानी पिया तो क्या होता, हमारा जो बाइल्स था ग्लास में लग जाता, तो वो जो बाइल्स ग्लास में लगा हुआ था वो ऑक्सीजन में संस्पर्श आके मोर पावरफुल बैक्टीरिया बन जाता है, एंड उसमें क्या होगा, दोबारा मैं जब टच करूं अपना मुंह में, वो हमारा बैक्टीरिया हमको अटैक करेगा। इसीलिए ऊंचा करके ग्लास में पानी पीने से अच्छा है। आप सब्जी में सॉल्ट ऐड करते, व्हेन यू ऐड द सॉल्ट, हमारा मालूम क्या करते ठाकुर जी, कभी कोई मालूम मुझे क्या बनाया रे, नहीं ये बनाया, सब्जी बनाया, ये बनाया बोलते थे, कैसे बनाया, ने तड़का दिया, सब्जी डाला और लवण डाल के अच्छा उसको कसा कि उससे पानी निकल के जल्दी बॉयल कर, वही तो सर्वनाश कर दिया। मालूम है सॉल्ट पहले डालने से सोडियम क्लोराइड जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है वो क्या करते, अदर्स जो सॉल्ट हमारे एसेंशियल सॉल्ट जिंक मैग्नीशियम उसको स्पॉइल कर देती। आप खाना खा रहे, पेट भर रहे, लेकिन प्रोटीन बहुत और मिनरल जो स्पॉइल हो जाता है। इसीलिए जब सब्जी उतारने के टाइम में वो सॉल्ट दीजिए और वो खाना आपके लिए पुष्टिदायी होगा। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, आजकल फ्रिज आ गया, एक बार खाना ज्यादा पका के लेके वो फ्रिज में रख के फिर दोबारा गर्म करके जो खाना खाता है, इसीलिए पेट तो भरता है लेकिन दूसरा मिनरल्स मटेरियल स्पॉइल हो जाते हैं। इसीलिए बेटा फ्रेशली प्रिपेयर्ड सब्जी इज ऑलवेज बेटर। एंड हम रोटी बनाने के टाइम तो अभी देखा जाएगा, वो भी घर में अभी भी वो रोटी आटा में नमक डाल के रोटी बनाते,
तो विदाउट नमक बनाइए, वो रोटी टेस्टी होगा और आपका सॉल्ट कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। सदाचार में नहीं रहत वॉइस का प्रतिपद, इस सदाचार में हम नहीं आए तो हमारा जो है नाक मुख में देकर धोए नहीं हाथ, बोक व्याधि का होती है उत्पात। तो हाथ धोना सब चल रहा है। इवन उस टाइम में एक प्रोग्राम में 4 साल पहले भी देखा था, हाथ धोने के लिए हम हुआ तो हुआ इन्फॉर्म दैट क्लीन हैंड्स मीन्स हेल्थ इज प्राइमरी, योर हेल्थ इज प्राइमरी सेफ। हाथ जितना क्लीन रहेगा तुम उतना सेफ उतना होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 और 30 सेकेंड विच हेल्प फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ द डिजास्टर। 20 और 30 सेकेंड में जितना हाथ नीट एंड क्लीन धोऊंगा हमारा शरीर स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा। And these are some of the tips. Now I am going a few things about our mental health. Mental health के शरीर का साथ मानसिक स्वास्थ्य भी रखने के लिए some tips है mental health और हमारा स्ट्रेस कैसे होता है। तो ठाकुर बोल मोनेर उथाल होले रोगेर आताल হয়, এটাকে তুই এড়িয়ে চলিস করবি ব্যাধি জয়। मन जब उथाल हो जाता है रोग आके पकड़ लेते हैं, इसको जय करना है, जय करने से हमको व्याधि भी जय हो जाएगा। तो मन का लिए कोई तो डॉक्टर मेडिसिन तो ज्यादा नहीं है, तो अपना एक चलन बलन ऐसा ठीक करना है जो मन ज्यादा उथाल नहीं होना। वो कैसे क्यों हो रहा है आदमी को, हॉरिबल डेज आर कमिंग एंड देयर विल नो अदर वेज एक्सेप्ट दिस पाथ। ठाकुर जो पाथ दिया, एवरीवन विल थर्स्टी फॉर दिस गिफ्ट ऑफ परमपिता, बी ऑल लेट वन नो बी डिप्राइव्ड ऑफ योर अनप्रिपेयर्डनेस। যেমন তোর দিন আসে তার সারা দুনিয়ার মানুষের আর কোনো পথই থাকবে না, পরম পিতার মহা অবদানের জন্য সবাই তৃষিত হয়ে উঠবে। দেখবে আপনার অপসির জন্য সেদিন যেন কেউ বঞ্চিত না হয়। आदमी ढूंढेगा कहाँ मिलेगा, जीवन दे कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो आदमी को तड़प के रहेगा। तो ठाकुर जी जो चीज हमको दे के गया, बोला ये अवदान जो आदमी पीछे देख, हम लोग रेडी रहे ना तो उनको यही रास्ता दिखाने के लिए। तो आज पूरा आदमी डॉलर के पीछे भाग रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस ऑफिस का काम ज्यादा स्ट्रेस है, कंपटीशन डिफरेंट है, कंपटीशन आदमी भाग रहे हैं विद घड़ी का साथ भाग रहे टाइम के साथ, और फेलियर हो गया तो प्रॉब्लम, और ऑफिस में जाके इतना प्रेशर है तो उन्होंने अकेला हो जाता है, क्योंकि घर का भी टाइम नहीं दे पा रहे, कोई दोस्त नहीं मिल रहे, अकेला। जब उन्होंने आएगा देखा कोई नहीं, इन्होंने अकेला ही है, उसको टेंशन बहुत आता है, आशाहीन, कभी कोई नौकरी रहेगा। डिप्रेशन सबसे बड़ा डिजीज है, सेकेंड बिगेस्ट कॉज ऑफ डिजेबिलिटी इज दिस डिप्रेशन। आदमी को जो डिप्रेशन में लाने के लिए, इवन आजकल का स्टूडेंट, आज तो ठीक है स्कूल बंद है, इतना पढ़ाई लिखाई चाप, इवन कभी स्टूडेंट में डिप्रेशन जाके वो सुसाइड कर ले रहे। बहुत इसको पेपर में या हिंदू पेपर में दिया था, इंडिया जो मेंटल डिस्ट्रेस में इतना सफर हो रहा है, जो इंडिया फर्स्ट प्लेस सुसाइड केस में, इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट प्लेस में है। कैन यू इमेजिन हाउ द पीपल आर सफरिंग इन मेंटल डिस्ट्रेस एंड और Harvard Benson बताया डिप्रेशन इज द बिगेस्ट डिजीज इन द मॉडर्न सोसाइटी, लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग एवरी डे, द बेस्ट वे ऑफ कंट्रोल डिप्रेशन इज मेडिटेशन। ये मेडिटेशन करना है, ये साइंटिस्ट बोला, अभी भी सुना हर एक आदमी बोल रहे हैं आजकल, बोल नहीं मेडिटेशन करना। देन हम देखेंगे मेडिटेशन और क्या है, दैट टू रिमेन एंगेज्ड इन एनी सिंगल थॉट दैट वी फील दैट वी डिस्ट्रैक्ट्स बट कैन नॉट ब्रेक आवर कंटिन्यूटी इज ध्यान और मेडिटेशन। सत्यानुसंध में ठाकुर जी बताया। तो ये टेक्स ऑफ नियम ध्यान, ठाकुर जी यहाँ जो ब्यूटी जो है, सिर्फ मेडिटेशन नहीं दिया, नाम का साथ ध्यान करने के लिए बोला। नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाते हैं और ध्यान मनुष्य को स्थिर और ग्रहणक्षम बनाते हैं। नाम का साथ ध्यान, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेडिटेशन। जो नाम तो लेने के लिए आपको तो दीक्षा चाहिए, नहीं तो नाम नहीं मिलेगा। ये नाम करने से, ध्यान करने से आपको फायदा होगा। तो यहाँ जो आपको चाहिए तो कॉस्मिक रे हमारा चाहिए, इस थोड़ा देखा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ठीक से आ रहा है कि नहीं, वो वाले फोन में देख रहा था। तो देयर आल्सो मेडिटेशन टू कम आउट। नाउ इन आवर ब्रेन में 2 ग्लैंड के बारे में बोला, बहुत तो ग्लैंड्स है,
One is pineal gland, other is pituitary gland. Remember the name pineal gland. How it helps us? Pineal gland कैसे है? तो pineal gland एक हार्मोन निकालते हैं, उसको बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन. So melatonin, remember this pineal gland and melatonin hormone. These two words is very important. And melatonin hormone secretion. So in the morning it is less, and in the highest in the midnight. And again it come down in the morning. That's why you say secretion कम हो जाता morning में. That's what called early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. So midnight का सोने से ये pineal gland से जो melatonin hormone secretion अच्छा होता है. तो now इसको pineal gland हम कैसे पहुंचूंगा? A straight line at the root of the nose between two eyebrows, it will reach to the pineal gland. So and it secretes the hormone called melatonin. Melatonin क्या करता है? Tends to slow down our aging process. ये जो aging process को slow down कर देगा. Boost energy level to keep youthfulness over a long time. ज्यादा देर तक हमारा यौवन को पकड़ के रखेगा. Boost memory power and boost immune system by secreting antibodies. हमारा immune system को बढ़ाएगा antibodies develop कर secrete करके. And here to also scientist Dr. Walter Pierpont and Wilson Regalson, two scientists बोला we should take maximum care of our pineal gland. हमको ज्यादा pineal gland को ख्याल रखना चाहिए. Frequency of disease will come down and achieve more energy. If pineal gland is not functioning properly, other glands start malfunctioning. So एक ही gland, pineal gland को सुस्त रखना, ये भी scientist भी बोल रहे हैं कि pineal gland को सुस्त रखा तो हमारा all glands will be all right. And meditation ठाकुर जी हमको जो दीक्षा में मिलते हैं, ये repeat the name regularly fixing at the root of the nose, आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, image of इष्ट जो चक्र फोटो जो मिला, वो बॉडी को सीधा रख के हम इष्ट ध्यान करने के लिए फ्रंट बोलते हैं, it is a hit. And other meditation is शवासन बोलते हैं. तो शवासन just सो जाना, where head is touching to the back of the, वहाँ इष्ट चक्र सोच के साधु मंत्र जप करना है. ठाकुर जी वही एक ही खुद ही शवासन करते थे, वेरी रेयर फोटोग्राफ. ठाकुर जी शवासन करते थे. तो शवासन का इफेक्ट है our nervous system will get rest. हमारा जो nervous system है इसको रेस्ट मिलेगा. The internal organs will more active. हमारे इंटरनल जो ऑर्गन और ज्यादा एक्टिव होगा और lungs and heart will get rest. हार्ट अटैक होने ही देगा. शवासन रेगुलर करने से हार्ट का भी जो रेस्ट मिलता उसमें आपको हार्ट अटैक होने ही नहीं देगा. अब जो छात्र स्टूडेंट्स वो भी रात से पढ़ रहे और कोई भी सारा दिन आदमी काम कर थक जाता है, जस्ट 3 to 4 मिनट शवासन कर लिया तो he'll get the new energy. न्यू चलो और क्या काम कर रहा, he'll get the new energy. So शवासन का यही इफेक्ट है. यही जो ठाकुर जी बात है आज जो